गुड आफ्टरनून बच्चों। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीख लिया है। सेंटेंस को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में आपको हम पूरा रिव्यू देने जा रहे हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद में फिर हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 को शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है, प्रीवियस वीडियो हमने जो पढ़ा है उसको हम दोबारा मेमोरी में रिकॉल कर लें और उसको हम अच्छे से डेवलप कर लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द पीपल, ऑल द चिल्ड्रन, ऑल द पर्सन हु हैव बीन लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। तो अब जो बंदे और जो बच्चे इंग्लिश को सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो सारे बच्चों के लिए ये जो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को दिखाएं, ताकि हम बच्चे जो हैं वो बिना किसी हेल्प से, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट से आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें बच्चों। तो हमने आपको जो रिव्यू में बता रहे हैं, हमने जो आपको पढ़ाया था पहले, उसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है मोटिवेशनल टॉक। हमने मोटिवेशनल टॉक्स के बारे में आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने अपने आप में एक एनर्जी डेवलप किया और बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने इसको सीखा। तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ मेमोरी में, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। मोटिवेशनल टॉक्स के अंतर्गत हमने स्टडी किया नो एज बार, हमने इसके बारे में पता लगाया, हमने बताया आपको, हमने मोटिवेटेड किया आपको कि एज बार नहीं होती है बच्चों किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। बच्चों का मतलब नहीं है कि ये क्लास 3rd से लेकर 10th तक के बच्चे इस चीज़ को सीख सकते हैं। ईच एंड एवरी पर्सन हु वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, जो व्यक्ति इंग्लिश को सीखना चाहता है, वो सारे बच्चे जो हैं और सारे जो लोग हैं, सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, डियर फ्रेंड्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले नो एज बार हमने बताया था कि एज बार के बारे में, कि आप ये सोच के बिल्कुल इंग्लिश को ऐसे बायकॉट ना करें, अवॉइड ना करें कि हम इस एज में हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीखते। इंग्लिश इज़ द बैकबोन ऑफ प्रेजेंट जनरेशन बच्चों। यदि इफ़ यू आर entering in any section of the commercial job, etc., you have to talk in English, you have to converse in, you have to give your first impression by talking in English, you have to leave your impression by supporting language, and supporting language is the English language. Means whatever your regional language, English language is very important for all the regional language, along with all the regional languages. ओके बच्चों, तो आप पहले नो एज बार को हटा दीजिए दिमाग से। हम सभी बच्चे, सभी सेक्शन के जो लोग हैं वो इंग्लिश सीख सकते हैं। 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, सारे लोग सीख सकते हैं। डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, हम अपने आप में पहले डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस, हमने इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। हम पहले, सबसे पहले डिटरमाइन करें कि हम आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, देन इफ यू डिटरमाइन टू बी बिकम एन IAS ऑफिसर, देन यू हैव टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मीन्स अगर हमने ये बात निर्धारित कर लिया कि हमें IAS या IFS या SP वगैरह बनना है, तो हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेशन डेवलप करेंगे अपने अंदर, फिर उस फील्ड पे, उस ट्रैक पे हम चलना शुरू करेंगे और उसमें हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम उसको नहीं अचीव कर पाएंगे बच्चों। एनवायरमेंट ऑफ सराउंडिंग्स, हम कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि हम किससे टॉक करें, हमने इतनी लैंग्वेज सीख लिया, हम इतना कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो हम किससे, टू होम वी आर टॉकिंग, हम किससे बात करेंगे, हमको समझ में नहीं आता। तो इट डजंट मैटर बच्चों, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के सारे लोगों को, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उसमें स्टार्ट कर दीजिए। और जब स्टार्ट करेंगे आप टॉकिंग करना, तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका प्रोनाउंसिएशन और वर्ड पे हम कितना स्ट्रेस देंगे। यदि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड स्ट्रक्चर, ये हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें हमने आपको दे चुका है। हम बिल्कुल आपको कीवर्ड्स दे रहे हैं जो आपके अंदर फिर से की आपको एनर्जी देंगे। तो एनवायरनमेंट ऑफ सराउंडिंग, यू हैव टू डेवलप योर ओन एनवायरनमेंट। मीन्स हम अपने सराउंडिंग्स में अपना खुद का एटमॉस्फेयर डेवलप करें और आप स्टार्ट करें टॉकिंग करना। हैव अ पेशेंस, कई बार हम अपनी बात को बोलते हैं, रखते हैं, पुटअप करते हैं, लेकिन समबडी इग्नोर्स द लैंग्वेज, हमको इग्नोर कर देता है
और कहता है कि नहीं ये तो फालतू की बातें कर रहा है, इसको तो कुछ आता वाता नहीं है। तो उस बात को दिमाग से निकालिए, आप में पेशेंस होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आप में पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस को डेवलप करें बच्चों। इमेंस विल पावर, पेशेंस और इमेंस विल पावर, ये सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आप इस चीज़ को भी डेवलप करें बच्चों, है ना। फिर आता है स्पीकिंग एबिलिटी एंड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया। स्पीकिंग एबिलिटी मीन्स जब अपने को पता है कि प्रोनाउन और नाउन ये है और नाउन से हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, ही शी इट यूज कर रहे हैं, आई वी यू दे वगैरह जो प्रोनाउन है और नाउन है उनसे हम शुरू कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों एजिटेटेड हुए, हम क्यों हिचकिचाहट करें, हम शुरू कर देते और प्रोनाउंसिएशन पे स्ट्रेस देते हुए। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको बतानी है। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये बहुत जीरो लेवल का नॉलेज से हम अगर इस इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम एक कितने समय में, कितने लंबे समय में हम इंग्लिश को बोल पाएंगे, इट डजंट मैटर। हम पहले बिगनिंग में अगर हम प्रारंभिक जो इनिशियल स्टेज में जो हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम अच्छे सेंटेंस कंपोज नहीं कर पाएंगे, अच्छे सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और फिर हम उस चीज़ों को बाद में जो हम टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज को जब सीखेंगे तो हमारे पास में ये बिगनिंग नॉलेज नहीं होगा, तो फिर हमें वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी बच्चों। तो आप पहले ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान से सुनिए और सुनिए। उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब। हमने 24 हेल्पिंग वर्ब आपको बताई है इंग्लिश ग्रामर में, और उसमें से हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स आपको दिया है। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, ये सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से कहाँ लगती है ये मैंने आपको अच्छे से बता चुका है। स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं आपको, आप स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें। ही शी इट के साथ में कौन सी वर्ब लगानी है ये भी मैंने आपको बताया है। उसको नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है ये भी बताया आपको। अब क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। अभी सीधे सीधे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएं, लेकिन क्वेश्चन हमने करना वेयर आर यू गोइंग, अगर ऐसा करके बोला तो हम अभी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी नहीं पढ़ा हमने, बहुत सारी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ा। अभी एक सिंपल सीधे सीधे से सेंटेंसेस हमने पढ़ना शुरू किया है ना। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में भी हमने आपको बताया कि 2 पार्ट होते हैं उसके, सेंटेंस की 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। ये इनिशियल स्टेज में किसी ने पूछा आपसे कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, तो बताएंगे नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वन ऑफ द मैन केम हियर, हमने बोला वन ऑफ द मैन केम हियर, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है ये भी आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए। क्लास 2nd से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को इन सारी चीज़ों को अच्छे से बनना चाहिए, है ना। तो ध्यान से सुन लीजिए ये सारी बातें अच्छे से। अब हम इसके बाद में जो अगला हमारे पास में जो वीडियो होगा वो अब हम अभी दूसरे ट्रैक पे चलेंगे। एक मैथमेटिकल पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं हम। मैथ्स को हम क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। अभी क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम है और अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चों की जो कमियां हैं वो मैथमेटिक्स में होती है और साइंस में होती है, तो हम मैथ्स की क्लास को आपको कंटिन्यू करना शुरू कर रहे हैं अभी विद इन 2 और 3 डेज़ में। उससे रिलेटेड हम आपको की फंडामेंटल जो मैथ्स के जो मेन बातें होती हैं चैप्टर वाइज हम उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे विद इन शॉर्ट पीरियड में। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे, तब आप उन वीडियोज़ को पूरा सुन के क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई स्वयं कर पाएंगे। आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद अपनी चीज़ों को कर पाएंगे। तो इतनी बातें आज आपके लिए। हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 विल बी स्टार्टेड आफ्टर 2 और 3 डेज। ओके अभी हम मैथमेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं विद इन 2 डेज में। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंसेस को पार्ट 2 को शुरू करेंगे, जिससे आपके पास में वो सभी प्रकार के सेंटेंसेस बोलने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। आप उसको बोल पाएंगे और फिर आपस में एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन करेंगे और उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो हैव ए नाइस डे बच्चों। जिन बच्चों ने या जिन व्यक्ति ने, जिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने मुझे बहुत रिस्पॉन्ड किया है, बहुत अच्छे से उनको लाइक किया है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो सब्सक्राइब करें और अच्छे से पूरा वीडियो को देखें। हैव ए नाइस डे बच्चों।